हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज हम अपनी डाक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने 3 एल्गोरिथम डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके डाक की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो ये भी हमारी ग्रीडी एल्गोरिथम पे ही बेस है। इसमें हमें एक्टिविटीज़ दी होंगी, एक्टिविटीज़ का एक सेट दिया होगा जिसका एक कॉमन रिसोर्स होगा। मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ एक ही कॉमन रिसोर्स को यूज़ करेंगी। मतलब हम उन्हें एक साथ नहीं चला सकते, हमें उन्हें एक एक करके एक्सेस करवाना पड़ेगा। ईच एक्टिविटी AI है स्टार्टिंग टाइम SI एंड फिनिशिंग टाइम FI। हर एक्टिविटी का एक स्टार्टिंग टाइम होगा और हर एक्टिविटी का एक फिनिशिंग टाइम होगा। अब हमें इस एक्टिविटीज़ को इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। अब इसका मतलब क्या है? मतलब एक्टिविटीज़ A and AJ आर सेड टू बी कंपैटिबल इफ द इंटरवल्स SI FI एंड SJ FJ डू नॉट ओवरलैप, दैट इज SI इज ग्रेटर देन FJ और SJ इज ग्रेटर देन FI। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए A1 एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम है 2 और फिनिशिंग टाइम है 8। A2 एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम है 6 और फिनिशिंग टाइम है 12 और A3 एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम है 9 और फिनिशिंग टाइम है 12। अब हमें इन तीनों एक्टिविटीज़ को इस तरीके से अरेंज करना है कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। सबसे पहले हमारे पास यही एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टाइम सबसे कम है। तो हम इस एक्टिविटी को प्रोसेसर में चलाएंगे। तो हमने A1 को ले लिया। अब इसके बाद हमें देखना है कि हमें A2 को प्रोसेस करें या A3 को। अगर हमने A2 को लिया तो इसका स्टार्टिंग टाइम है 6, लेकिन जब तक एक एक्टिविटी ख़त्म नहीं हो जाती हम दूसरी एक्टिविटी को प्रोसेस तो कर ही नहीं सकते। तो इसका फिनिशिंग टाइम है 8 और स्टार्टिंग टाइम है 6, तो इसे हम प्रोसेस नहीं कर सकते। अब A3 को देखते हैं। अगर अब हम A3 पे आएँ तो इसका स्टार्टिंग टाइम है 9 और फिनिशिंग टाइम है 12। A1 का फिनिशिंग टाइम 8 था, मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगी तो ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी। मतलब हम A1 के साथ A3 को ले सकते हैं। तो इसी का मतलब होता है एक्टिविटीज़ का एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना। मतलब उनका स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम इस तरीके से होना चाहिए कि जब एक एक्टिविटी फिनिश हो उसी के बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो। और इस केस में हमें इन्हीं तरीके से एक्टिविटीज़ को अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि उनको एक ही कॉमन रिसोर्स यूज़ करना है और एक टाइम पे हमारी एक ही एक्टिविटी चल सकती है। तो आइए अब इसकी एक प्रॉब्लम देखते हैं। हमें 11 एक्टिविटीज़ गिवन है, उनके कुछ स्टार्टिंग टाइम है और उनके कुछ फिनिशिंग टाइम है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन सी एक्टिविटी को लें। तो अब स्टार्टिंग टाइम हम सबसे पहले जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसको ही ले लेंगे। मतलब जो हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है हम उसको ही ले लेंगे। तो हम लेते हैं A1 को। A1 को हमने लिया, इसका फिनिशिंग टाइम क्या है 4, तो हम इसे 1 से 4 सेकंड तक चलाएंगे। अब दूसरी एक्टिविटी कौन सी है जो हम इसके बाद चला सकते हैं? A2 पे आते हैं। A2 का स्टार्टिंग टाइम है 3। क्या ये A1 के साथ कंपैटिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टाइम इसके फिनिशिंग टाइम से कम है। मतलब जब ये एक्टिविटी ख़त्म होगी हम तभी तो दूसरी एक्टिविटी प्रोसेसर में ला सकते हैं, लेकिन इसका फिनिशिंग टाइम 4 है और इसका स्टार्टिंग टाइम 3 है, तो ये एक्टिविटी हम प्रोसेसर पे चला ही नहीं सकते। अब ऐसी एक्टिविटी 3 पे आते हैं। इसका स्टार्टिंग टाइम तो 0 ही है, तो हम इसे चला ही नहीं सकते। अब एक्टिविटी 4 पे आते हैं। इसका स्टार्टिंग टाइम है 5 और अगर हम इसे एक्टिविटी 1 के साथ देखें तो इसका फिनिशिंग टाइम है 4। यानी जब ये ख़त्म होगी उसके 1 सेकंड बाद ही एक्टिविटी 4 जो है वो हमारे प्रोसेसर पे चल सकती है। तो यानी एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 4 एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। तो नेक्स्ट केस में हम एक्टिविटी 4 को अपने प्रोसेसर में चलाएंगे। एक्टिविटी 4 का फिनिशिंग टाइम क्या है 7, तो हम इसे 7 तक चलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 5 का स्टार्टिंग टाइम है 3, लेकिन एक्टिविटी 4 का फिनिशिंग टाइम क्या था 7, तो हम इसे तो ले ही नहीं सकते। इसी तरह एक्टिविटी 6 का स्टार्टिंग टाइम है 5, इसे भी नहीं ले सकते। एक्टिविटी 7 को भी नहीं ले सकते।
अब एक्टिविटी 8 पे आए तो इसका स्टार्टिंग टाइम है 8, यानी इसका स्टार्टिंग टाइम हमारी पिछली एक्टिविटी से ज़्यादा है, तो अब हम इसे ले सकते हैं, क्योंकि जब ये 7 पे ख़त्म होगी उसके 1 सेकंड बाद ही 8 पे हम इसे स्टार्ट करवा सकते हैं। तो हम अब लेंगे एक्टिविटी 8 को, इसका स्टार्टिंग टाइम है 8 और फिनिशिंग टाइम है 11। अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 9 का स्टार्टिंग टाइम है 8, जो कि एक्टिविटी 8 के फिनिशिंग टाइम से कम है, तो हम इसे नहीं ले सकते। एक्टिविटी 10 को भी नहीं ले सकते क्योंकि इसका स्टार्टिंग टाइम है 2 और हमारी जो लास्ट एक्टिविटी है उसका फिनिशिंग टाइम है 11। अब एक्टिविटी 11 को देखें तो इसका स्टार्टिंग टाइम है 12, जो कि हमारी पिछली एक्टिविटी से ज़्यादा है। इसका स्टार्टिंग टाइम था 11 और इसका फिनिशिंग टाइम था 11 और इसका स्टार्टिंग टाइम है 12। तो अब हम इस एक्टिविटी को ले सकते हैं। इसका फिनिशिंग टाइम क्या है 16, तो हम इसे 12 से 16 तक प्रोसेसर में चला लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारी एक्टिविटीज़ को देखते हुए अपने प्रोसेसर में चला लिया। इस केस में हमारे पास 4 कंपैटिबल एक्टिविटीज़ हैं, A1, A4, A8, A11। अगर हम एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 4 कंपैटिबल एक्टिविटीज़ आएंगी, A1, A4, A8, A11। अगर आप चाहो तो एक्टिविटी 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी एक्टिविटी से स्टार्ट कर सकते हो, उसी के हिसाब से आपकी कंपैटिबल एक्टिविटीज़ चेंज हो सकती हैं। मतलब इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस ऐसे ही देते हैं कि जो एक्टिविटी सबसे पहले है हम उसी को लें। सॉल्यूशन सब सही होंगे लेकिन हम प्रेफरेंस इसको देते हैं। तो आइए अब हम इसकी एल्गोरिथम को डिस्कस करते हैं। m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ h। n हमारा n क्या है, हम लेंथ ऑफ h यानी हमारी जितनी भी गिवन एक्टिविटीज़ है। जैसे पिछले केस में हमें 11 एक्टिविटीज़ गिवन थी तो n इक्वल टू हो जाएगा 11। a हमारा सेट ऑफ कंपैटिबल एक्टिविटीज़ है, जो एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगी उनका एक हम सेट बना लेंगे। जैसे पिछले केस में हमने जो कंपैटिबल एक्टिविटीज़ थी उसका एक सेट बना लिया था। k की वैल्यू हम 1 पे सेट करेंगे और k की वैल्यू 1 पे सेट करने का मतलब है कि हम एक्टिविटी 1 को सबसे पहले लेंगे। अब फॉर m इज इक्वल टू 2 to n, m को हम 2 से n तक चलाएंगे। 2 से n का मतलब हम अगली एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। अगर s ऑफ m मतलब स्टार्टिंग टाइम ऑफ m इज ग्रेटर देन फिनिशिंग टाइम ऑफ k, यानी अगर हम m की वैल्यू 2 है, यानी अगर स्टार्टिंग टाइम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन फिनिशिंग टाइम ऑफ 1, तो हम उस दूसरी एक्टिविटी को उसके सेट में जो हमारा सेट था कंपैटिबल एक्टिविटीज़ का उसके साथ उसका यूनियन कर देंगे। यानी हमारी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम जो दूसरी एक्टिविटीज़ है वो भी हमारे कंपैटिबल एक्टिविटीज़ के सेट में आ जाएगी। यही तो हमने पहले किया था कि जो स्टार्टिंग टाइम है किसी और एक्टिविटी का वो पहले वाले के फिनिशिंग टाइम से ज़्यादा होनी चाहिए, और k में क्या आ जाएगा m। इसी तरह जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं n एक्टिविटीज़ हैं तो उसके हिसाब से लूप चलेगा, और लास्ट में जो हमारी सेट है एक्टिविटीज़ का वो रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह हमें हमारी एक्टिविटीज़ का सेट मिल जाएगा। तो ये थी हमारी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि और भी ऐसी वीडियोस आती रहें तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।